अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में जो ये आयत पेश की है, ज़रा सा गौर से सुने। अभी रमज़ान मुबारक का महीना गुज़रा, बड़ा मुतबर्रक और मुक़द्दस महीना। हम मुसलमान और एक मोमिन होने के नाते इस महीने की हमने जितनी भी कदर की हो, नमाज़ें पढ़ी, नवाफिल पढ़ी, तरावी पढ़ी, सदका और खैरात किया, पता नहीं जितनी भी खैरात और खैर के काम करने के मौक़े मिले हमने आगे बढ़ बढ़ कर किया। और जैसा कि सुनते रहते हैं, बुज़ुर्गों ने भी फरमाया, किताबों में लिखा है, जिस तरह से रमज़ान गुज़रता है साल वैसा ही गुज़रा करता है। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत पाक में ये फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, यानी हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है, यानी अपना रब अल्लाह तबारक व तआला को मान लिया। और रब मानने के माने ये होते हैं जो कलमे का तकाज़ा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना और आमाल करना, अहकाम को बजा लाना, और जो अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर है उन पर पूरे उतरना और जिनसे मना किया उनसे बचना, ये असल मकसद है। क्या रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बचते रहे, ईमान पे कायम रहे, ईमान नवाही से बचते रहे और अवामी पर अमल करते रहे मुस्तकिल। यानी जो रमज़ान के महीने में हमने अमाल किए, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, अव्वाबीन पढ़ी, इशराक की नमाज पढ़ी, तो फरमाए कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह पर यकीन कायम और ईमान लेके आए, यकीन मुकम्मल। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम और दायम रहे, कभी अल्लाह और उसके रसूल के अम्र के खिलाफ कोई अमल नहीं किया। और मोमिन करता नहीं है, मोमिन कभी अपने आका के खिलाफ नहीं करता, बंदा कभी अपने आका के खिलाफ नहीं करता। हर मोमिन अपने अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का गुलाम है, कभी गुलाम अपने आका के खिलाफ नहीं करता है, याद रखिए। और जो बंदा, जो गुलाम अपने आका के खिलाफ करता है, वो कभी आका उस गुलाम को अपने
अपनी खिदमत में, अपनी बंदगी में रखता नहीं है, बल्कि अपने दरवाजे से उसको धुतकार दिया करता है, धुतकार दिया करता है। तो हम अपने आप को बंदा कहते हैं, अब्द, गुलाम अल्लाह तबारक जी। सुम्मस्तकामू यानी कायम और दायम रहे, वह अमाल करते रहे जो अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया है और रमजान में किया है, हर मोमिन ने किया है। जैसा उसका ईमान और यकीन ऐसे उसके अमाल हुए होंगे जरूर रमजान में। तो हम एक मोमिन होने के नाते जो अमाल किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह को अपना रब मान लिया, सुम्मस्तकामू, फिर अपने अमाल पे कायम और दायम रहा। तो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नियामतें उतरती है किस सूरत में? फरमाया कि ऐसा बंदा जो अल्लाह को अपना रब मान लेता हो और उसके अवामिर को बजा लाता हो और नवाही से इज्तिनाब करता हो, तो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, क्या फरमाते हैं? ऐसे बंदों पर जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और फिर अहकाम बजा लाते हैं, नवाही से इज्तिनाब करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं आसमान से उसकी मदद के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके लिए दुआएं करते हैं, बुराइयों से, शुरूर से, फितन से, मुसीबतों से बचाते हैं। हिफाजत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते। तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, और बशारत देते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू। ये अल्लाह तबारक व तआला की नियामतें क्या है? जो अहकाम को बजा लाते हैं और नवाही से इज्तिनाब करते हैं और कायम व दायम रहते हैं उस अमाल पे। तो हमने रमजान का महीना जो गुजारा है, हमने एक महीने तक मश्क और ट्रेनिंग की है, काम करने की, एक अमल करने की। अल्लाह ताला ने ये महीना हमको दिया था ट्रेनिंग का, मश्क करने का, ताकि हम साल भर उन अमाल पे कायम रहे, उन अमाल को हम अंजाम दें। ये ट्रेनिंग हमारी कराई जाती है, हर जगह ट्रेनिंग कराई जाती है। कंपनी वाले भी भेजते हैं और साहब स्कूल वाले भी ट्रेनिंग में भेजते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये महीना हमको ट्रेनिंग का दिया था, जिसने हमने ट्रेनिंग की थी, अपनी जुबान की ट्रेनिंग, आंखों की ट्रेनिंग और साहब पैरों और हाथों की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग हमारी हुई और तरबियत हुई। हाथों से क्या काम करना चाहिए, सदका तो खैरात, अपनी जुबान से क्या बोलना चाहिए, तिलावतें और खैर की बातें, कानों से कौन सी बातें सुननी चाहिए, हमने वो बातें सुनी। आंखों से क्या चीज देखनी चाहिए, क्या चीज नहीं देखनी चाहिए, हमने इसका ख्याल किया रमजान भर। तो ये ट्रेनिंग हुई हमारी। तो अब उस ट्रेनिंग में कायम दायम रहा, तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं ला तखाफू, आगे तुम्हें किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। तुम पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रहमत नाजिल करने का इरादा कर लिया और नाजिल करेगा, लिहाजा तुम आगे मत खौफ करो। खौफ होता है आगे, मुस्तकबिल का खौफ होता है। और फरमाया अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, और पीछे का भी कोई गम मत करो, पीछे का भी कोई गम मत करो। अल्लाह ने तुम्हारे अमाल कबूल कर लिए, तुम्हारे अमाल कबूल कर लिए, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दी, तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना लिख दिया। ये किस मोमिन, जिसका ईमान यकीन होगा वही तो अमल करेगा बाद में। जिसका ईमान यकीन नहीं होगा, सिर्फ रमजान के महीने में ऐसी ही एक मौसम आया और साहब मौसम आया और चला गया, ऐसी रोजे रख लिए, नमाजें पढ़ ली थी, उसका ईमान कामिल नहीं, उसका यकीन मुकम्मल नहीं, तो फिर क्या ये अमल करेगा? जो इसका ईमान कामिल होगा, यकीन होगा, वो अमल करेगा। उसके लिए ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बशारत है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुम्हें आगे का खौफ ना हो, पीछे का कोई गम ना हो। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून, बशारत हासिल करो उस जन्नत की जिसे तुमसे वादा किया जाता जी, तुम्हें जिसका वादा किया, उस जन्नत की बशारत है तुम्हें। क्यों? जब तुम वो रमजान के महीने या ईमान मुकम्मल होने की वजह से, ईमान जो जिसका मुकम्मल होता है, जो अमाल पे कायम दायम रहता, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये क्या है? नियामतें जी, कायम रहने और दायम रहने पर जी। बुजुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नियामतें और ये बशारतें होती उस पर जो कायम दायम रहता है। जो कायम दायम नहीं रहता है या मुकम्मल ईमान पर कायम दायम नहीं रहता है, तो फिर उसके लिए ये वादे नहीं है। और जो नागा करता है उसके लिए मुकम्मल ये वादे नहीं है। तो
इसका मतलब ये हुआ इसके लिए ये वादे हैं, तो जो अमल नहीं करता उसके लिए धमकियां हैं कि तुम्हें खौफ होगा, तुम्हें गम होगा, तुम्हें वो जन्नत नहीं मिलेगी जिसका वादा मोमिनों से किया। जी मरने के बाद तो है ही ना जन्नत और जहन्नम। मरने के बाद, कब्र के बाद जब फैसला होगा, क़यामत के दिन आएगा, जन्नत और जहन्नम का है। मोमिन के लिए वादा है कि तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हें गम नहीं, तुम्हारे लिए वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया है, जो आमाल पर कायम और दायम रहेगा, आमाल पर कायम और दायम रहेगा। मोमिन होने के नाते, मोमिन होने के नाते, खुदा का बंदा, उसका गुलाम होने के नाते, खुदा का नौकर होने के नाते, जी सादत मंदी यही है कि अपने आका को मान कर चलो, अपने आका का मान कर चलो। गुलामी कबूल की है तो फिर उसके सामने अपने सर झुकाओ, जो अल्लाह का हुक्म है उसे बजा लाओ, वरना फिर ये गुलामी कैसी? ये तो नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी। अपने नाफरमान बंदे को कोई आका अपने दरबार में रखता नहीं, भले उसको धुतकार देता, निकाल दिया करता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सोचने की बात है, सोचने की बात है। हमने जिसकी गुलामी इख्तियार की है, हमने जिसकी गुलामी और गुलामी भी किसकी इख्तियार की है? वैसे के नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जो हर चीज पे कादिर है, हई है, कायम है, दायम है, हर चीज को पैदा किया, जो हर चीज को रोजी देता है, खिलाता पिलाता है, कव्वाम, सारी दुनिया को कायम रखता है, उसकी गुलामी इख्तियार की है हमने। जी कितनी बड़ी जात की गुलामी इख्तियार की, जिसकी गुलामी इख्तियार की है वो तो हमेशा हमें नवाजने के लिए भी तैयार है। वो बहाना और मौका चाहता है, बहाना चाहता है कि बंदा मेरा गुलाम मेरी खिदमत तो करे, मुझे याद तो करे। लेकिन ये नाफरमान बंदा ना खुदा की नाफरमानी, अपने आका की नाफरमानी हर लम्हे करता रहता है। कोई लम्हा ऐसा गुजरता नहीं, बल्कि कोई सांस ऐसी नहीं गुजरती होगी जिसमें नाफरमानी न करता होगा। फिर उस आका की तरफ से नवादिशात हर वक्त हमारे ऊपर होती रहती हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सोचने की और गौर करने की फिक्र है कि हम कहाँ हैं और किस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। कुंतुम तुआदून, जन्नत की बशारत। फिर नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल, ये इनामात जी, खौफ मत करो, गम मत करो, जन्नत मिलेगी और दुनिया में रहोगे, हम तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। दुनिया में जियोगे दोस्त। खुदा जब जी अल्लाह जब जिसका बन जाता है तो हदीस भी आपने सुनी होगी, अल्लाह ताला उसके लिए हाथ बन जाता है, उसके लिए पैर बन जाया करता है जी, और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाया करती हैं जी। अल्लाह जिसका बन जा, मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू। और जब अल्लाह ताला हो जाता है किसी का, पढ़ते हैं कि अगर अल्लाह की तरफ कोई आता है एक हाथ, तो अल्लाह ताला बिल्कुल एक बाज आता है। जो कोई चल कर जाता है तो दौड़ कर आता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर बन जाया करता है। ये हदीसें सुनी होगी हमने ना। तो फिर मैं नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया, दोस्त बनकर रहेंगे हम तुम्हारे साथ, तुम भी दोस्त बनकर रहोगे दुनिया भी, जिंदगी में भी और आखिरत में भी। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही। आखिरत में जब अल्लाह ताला हमको जन्नतुल फिरदौस नसीब करेगा, जन्नत नसीब करेगा, वहाँ की नियामतें जो होंगी, जो हमने बार बार सुनी हदीसों से, तकरीरों में और भी बहुत से मौक़ों से, तो उसने फरमाया कि अल्लाह की नियामतें वहाँ जो होंगी, तो क्या फरमाया? मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे अल्लाह ताला उसको वहाँ अता करेगा। इधर चाहो उधर मिल जाएगा, उधर चाहो उधर बन जाएगा, मिल जाएगा। लकुम मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, सब कुछ मिलने वाला है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए मेहमानी होगी जी, मेहमानी होगी जी। आदमी कहीं मेहमान जाता है तो उसका इकराम किया जाता है, इकराम किया। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हम जाएंगे, जन्नत अल्लाह ताला के हमको अल्लाह ताला नसीब करेगा। कब? जब हम जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करेंगे, अल्लाह की गुलामी को हम बजा लाएंगे, तब हमको जन्नत मिल सकती है और फिर ये नियामतें मिल सकती है। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, अपने आका की नाफरमानी की, तो फिर ये जो वादे हैं, इन वादों के खिलाफ हमें सामना करना पड़ेगा। हमें इन वादों के खिलाफ, हमें गम होगा, हमें दुख होगा, हमें दर्द होगा, हमें खौफ होगा, माजी का भी गम होगा, आगे का भी खौफ होगा। फिर
अल्लाह तबारक व तआला की जो बशारत है जन्नत की, वो नहीं जहन्नम की धमकियां होंगी और जहन्नम का अजाब होगा। वो अजाब, वो आग, वो सांप, वो बिच्छू, ये सब हमें इन बातों का यकीन होना चाहिए। मरने के बाद ये सारी चीजें हक हैं, ये सारी चीजें होने वाली हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा किस्सा और कहानियां सुनाई जा रही हैं बस ऐसे ही, ये सब बातें नहीं, ये हक है, होने वाला है। हमें अपनी जात पर टटोल कर देखें, जिस तरह हमें अपनी जात पर यकीन है कि हम वो हैं जो हम हैं, इससे ज्यादा यकीन इस बात पर है जो अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल ने फरमा दिया कि क़यामत होकर रहेगी, जन्नत और जहन्नम मिलकर रहेगी, अच्छों को अच्छाई का बदला मिलेगा, बुराइयों को बुरों को बुराइयों का बदला मिलेगा। ये यकीन ही है, हक है। अपनी जात पर यकीन होने से ज्यादा इन बातों पर हमारा जब यकीन होगा तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा, वरना फिर ईमान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने रमजान में अमल किया, रोजा रखा, आगे भी रोजे साल भर रखे रहें, नमाजें पढ़ी, नवाफिल पढ़ी, हम पढ़ते रहें, साल भर करते रहें, जो हमने ट्रेनिंग की, मशक की, उस पर अमल करते रहें। अल्लाह ताला हमें नवाजता रहेगा। ये नवादिशात ही कि अल्लाह ताला के मौक़े हैं, हमें गनीमत जानना चाहिए। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।